नहीं, देखिए, ये एक चिंता का सबब है। मैंने पहले भी कहा है कि जिन लोगों ने समस्याओं को आगे रखते हुए चुनाव का बहिष्कार किया है, वो निश्चित तौर पर हमारे लिए भी चिंता का विषय है और उनके लिए भी सोचने का विषय है। और मुझे खुशी है कि हमारे मुख्यमंत्री ने उसका संज्ञान लिया है। और आज मैं अखबार पढ़ रहा था कि उन्होंने निर्देश किए हैं कि उसकी जांच की जाए, आखिर क्या परिस्थिति ऐसी थी कि जिसके कारण लोग बहिष्कार तक चले गए, और वो समस्याएं किन के कारण बनी हुई हैं, वो एक बार उसको दिखवाएंगे और उसमें जो भी दोषी होंगे निश्चित उनके खिलाफ में कार्रवाई होगी। हाँ, ये संभव हो सकता है कि कई बार कुछ चीज़ें तकनीकी कारणों से, कई बार कानूनी कारणों से कोई काम नहीं हो पा रहे होंगे जो आम आदमी को पता नहीं रहता है, क्योंकि आम आदमी को तो ये रहता है कि भाई मेरा काम किस तरह हो जाना चाहिए। उसके कारण भी होते हैं जिसके कारण वो नहीं हो पाता है। तो उसके लिए भी एक प्रयास हो सकता था। जिला प्रशासन के पास सूचना जरूर रही होगी कि आखिर कहाँ से ऐसा माहौल बन रहा है, क्योंकि LIU होती है, तमाम उनकी इंटेलिजेंस एजेंसियाँ होती हैं, तो वहाँ पर जाकर लोगों से बातचीत होनी चाहिए थी। वहाँ के जनप्रतिनिधियों को आगे करके उन लोगों से संवाद स्थापित होना चाहिए था और उनको मतदान करने के लिए बात होनी चाहिए थी, प्रेरित किया जाना चाहिए था। क्योंकि इसी प्रकार की एक घटना मेरे यहाँ घटी, 2 बार घटी है। एक बार मुझे ध्यान में आता है कि पिछली बार जब लोकसभा का चुनाव चल रहा था, तो हमारे यहाँ कारगिल क्षेत्र में एक जगह पर एक बैनर लगा कि साहब हम चुनाव बहिष्कार करेंगे। तो मैं क्षेत्र में भ्रमण पे था, तो मुझे जानकारी मिली, तो मैं वहाँ लोगों के बीच में गया और वहाँ बैठा। मैंने लोगों से सारी चर्चा की कि उनका समस्या कुछ ऐसी थी कि जो एकदम से हल नहीं हो सकती थी। तो मैंने उनको समझाया और बातचीत की, और उसके बाद सब लोगों ने बैनर भी हटाया, मतदान में हिस्सा भी लिया। इस बार भी मेरा जनसंपर्क चल रहा था। एक जगह पे बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर मुझे मिला और एक बैनर साइड में लगा हुआ था, उन्होंने भी ऐसा बैनर लगाया। मैंने कहा ये आपने क्यों लगाया? वो कह लगे साहब सब जगह सिविल लाइन पड़ रही है, हमारे यहाँ नहीं आ पा रही है। और जबकि मैं 2-3 बार वहाँ दौरा कर चुका था। लेकिन कठिनाई क्या है कि उनका जहाँ उनके घर है वो बहुत लो लाइंग है, नीचे से ऊपर सीवर नहीं आ सकता है। लेकिन उनके लिए एक प्रोविज़न हमने किया हुआ, पंपिंग सिस्टम हमने बनाया हुआ, भाई आगे चल के हम इसको पंप सिस्टम से करेंगे, लेकिन उसमें समय लगेगा। तो मैंने जब उनके सामने सारा विषय रखा और दूसरे दिन मैंने अधिकारी भेजे, अपने कार्यकर्ता भेजे, मैंने भी उनको समझा। सबने मतदान में हिस्सा लिया और भाजपा के पक्ष में मतदान किया है। तो संवाद अगर स्थापित कर दिया जाए तो मैं नहीं समझता हूँ कि ऐसी कोई दिक्कत रहने वाली है। पहाड़ का व्यक्ति स्वभाव के तौर पर राष्ट्रभक्त व्यक्ति है, वो कभी भी इतना बड़ा कदम नहीं उठाएगा, बशर्ते उनसे संवाद स्थापित हो जाता, वो अधिकारी वहाँ तक पहुँच जाते, उनकी समस्याओं के समाधान का उनको आश्वासन मिल जाता, या नहीं हो पा रहे तो उसके कारणों को उनको बता दिया जाता, तो ये स्थिति नहीं आती। अब वर्तमान में जांच चलेगी, उसमें देखते क्या निकल कर आता है। आगे अब